हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे। आज हम आपको हिंदी की एक बहुत ही अच्छी स्टोरी जिसका नाम है बंदर बांट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे कि हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा गया है। और आपकी हिंदी की बुक में ये जो कहानी है ये नाटक के रूप में दी गई है। तो मेरे साथ अपनी हिंदी की बुक खोलिए, चैप्टर 8। तो जो नाटक में हमें क्या क्या चाहिए तो वो आपको बताया गया है कि एक आपको जगह चाहिए, पात्र यानी कि पार्टिसिपेंट उसमें कौन कौन से हैं, फिर जो पार्टिसिपेंट होंगे उनके लिए पोशाकें क्या है। तो इसमें हमारे पार्टिसिपेंट हैं एक बंदर और दो बिल्लियाँ। तो बंदर के लिए पोशाक कौन सी है, बिल्लियों के लिए पोशाक कौन सी है, उसके अलावा क्या सामान चाहिए आपको? एक मेज, एक बड़ा मेज पोश या चादर, और एक डबल रोटी का टुकड़ा और एक तराजू। तो हमारा नाटक स्टार्ट होता है तो उसमें पहला दृश्य यानी पहला सीन आता है कि कमरे के बीच में एक मेज है, मेज पे मेजपोश पड़ा है जो कि आगे से ढका है और नीचे उसके एक तराजू पड़ा है। तो म्याऊ म्याऊ की आवाज़ होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से वाइट बिल्ली प्रवेश करती है। तो दोनों एक दूसरे को नमस्ते कहती है और एक दूसरे का हाल चाल पूछती है। तो वो कहती है, काली बिल्ली पूछती है कि मेरे को भूख लगी है। तो सफ़ेद बिल्ली कहती है मैं भी खाने की ही कुछ ढूंढ रही हूँ। तो सफ़ेद बिल्ली उसे बोलती है कि मुझे रोटी की महक आ रही है। तो काली बिल्ली कहती कि हाँ मुझे भी, मेरी भी नाक तो यही बता रही है, मीन्स मुझे भी खाने की खुशबू आ रही है। तो वो ये कहती है वो देखो मेज पर रोटी पड़ी है। तो काली बिल्ली कहती है कि सफ़ेद बिल्ली डर जाती है और मना करती है कि कोई आ जाएगा। तो काली बिल्ली कहती है तू डर, मैं तो चली लेने। और सफ़ेद बिल्ली रोटी लेकर भाग जाती है। तो काली बिल्ली उसे कहती है कि रोटी तेरी कैसे हो गई, मैंने देखी तो पहले मैंने थी। तो फिर वो आपका पेज पलटिए तो वो ये कहती है देखी भले तूने थी लेकिन ली तो मैंने, इसलिए रोटी पर पहला हक मेरा है। सफ़ेद बिल्ली कहती है देखी मैंने थी इसलिए मेरा है। इस तरह आपस में दोनों झगड़ती है, रोटी मेरी, और एक दूसरे को पर गुस्सा करने लगती है। तो उसी समय आपके नाटक में बंदर का प्रवेश होता है। तो बंदर जो कि उनसे पूछता है कि तुम दोनों झगड़ क्यों रही हो। तो सफ़ेद बिल्ली और काली बिल्ली उससे रोटी की पूरी कहानी बताती है। तो बंदर कहता है चलो मैं फैसला करूँगा, चलो कचहरी। कचहरी मतलब कोर्ट, जहाँ पर फैसले होते हैं, न्याय मिलता है। तो बंदर क्या करता है, रोटी अपने हाथ में ले लेता है और मेज के पास में पड़ा हुआ तराजू उठा लेता है। और बंदर पहले सफ़ेद बिल्ली से पूछता है कि बोलो कि तुमको क्या कहना है। तो सफ़ेद बिल्ली कहती है कि रोटी मैंने देखी थी इसलिए रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। तो काली बिल्ली कहती है पर झपटी तो मैंने थी इसलिए रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। तो बंदर बोलता है कि एक आंख से देखी थी या दोनों आंख से। तो दोनों बोलती है दोनों आंखों से। बंदर कहता है एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। तो कहते हैं दोनों टांगों से। तो कहता है तुम दोनों का और कोई गवाह भी था। तो कहते हैं कोई नहीं। तो बंदर कहता है चलो कोई बात नहीं, मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम दोनों में बराबर बांट दी जाए। तो मेरे पास धर्म कांटा यानी तराजू है जिसके दोनों पलड़े समान रहते हैं। तो मेज के नीचे से बंदर तराजू निकालता है और रोटी दो हिस्सों में तोड़कर पलड़ों पर रखता है। पर वो बंदर क्या करता है, एक रोटी का टुकड़ा बड़ा रखता है और दूसरा छोटा। तो जो रोटी का टुकड़ा बड़ा होगा नेचुरली उसका पलड़ा भारी होगा। तो वो क्या कहता है कि ये टुकड़ा तो थोड़ा भारी निकला। तो उन्हें कहता है कि चलो तोड़कर मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ तो अपने आप दोनों इक्वल हो जाएगी। तो अब बंदर पहले वाला टुकड़ा खा लेता है। तो अब दूसरा वाला टुकड़ा जो है वो भारी हो जाता है। तो बंदर कहता है कि ये तो अब भी बराबर नहीं हुए, चलो मैं थोड़ा दूसरे वाले में से टुकड़ा भी तोड़कर खा लेता हूँ। और इस तरह करते करते बंदर जो है वो रोटी तोड़ तोड़ कर दोनों पलड़ों में रखता है और हर बार एक हिस्से को थोड़ा थोड़ा
तोड़कर छोटा करता जाता है। तो सब फिर दोनों बिल्लियाँ को बंदर की चालाकी का पता लग जाता है और वो दोनों एक दूसरे को उदासी से देखती है। तो फिर सफ़ेद बिल्ली कहती है कि अब आप थक गए, अब तराजू मत उठाओ, जो बचा कुचा है हमको दे दो, हम बांट के खा लेंगे। तो बंदर कहता है कि नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही ख़त्म कर देता हूँ और बचा कुचा मैं ही खा लेता हूँ। इतना कहकर वो बची कुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। तो अब दोनों बिल्लियाँ जो है वो क्या कहती है एक दूसरे को कि आपस में झगड़ा कर बैठी बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता बंदर हड़पा रोटी। कि सब कुछ फिनिश हो जाने के बाद कि बिल्लियों को समझ में आ जाता है कि आपस में झगड़ा करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप हमेशा दो जनों के झगड़े में जो तीसरा है वो फ़ायदा उठा जाता है। जैसे कि दोनों बिल्लियों के झगड़े में फ़ायदा किसने उठाया? बंदर ने। तो आशा है आपको ये नाटक अच्छे से समझ में आया होगा। आप भी इसे पढ़ने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। धन्यवाद।